गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किड्स आर अस। चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। सीनियर केजी में आपने 3 लेटर वर्ड्स पढ़े, 4 लेटर वर्ड्स पढ़े, 5 लेटर्स वर्ड्स पढ़े, एनिमल्स के जो नेम ऑफ द एनिमल्स पढ़े, बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे और वहाँ पे आपने सेंटेंस फॉर्म करना भी सीखा। तो उसी में हम थोड़ा डिटेल आज पढ़ेंगे। नाउ रीड दिस, ग्रास ईट्स अ काउ। डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? इसमें क्या कहते हैं कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उससे क्या हमको कुछ पता चलता है? नाउ रीड दिस, अ काउ ईट्स ग्रास। देखिए वही वर्ड जो है उसको यहाँ पे प्रॉपर सेट किया गया है, तो उससे हमें पता चलता है कि काउ जो होती है वो ग्रास खाती है। ठीक है, तो ऊपर जो है उसमें सब वर्ड्स दिए हैं, लेकिन वर्ड्स को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लगाया है, इसीलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि ये वर्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। और वही वर्ड्स को हमने यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में डाला है ताकि हमको पता चल जाए कि काउ ईट्स ग्रास, यानी एक काउ जो होती है वो ग्रास खाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अ सेंटेंस इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense. A sentence is a group of words which makes complete sense. उसका मतलब कि एक सेंटेंस क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो वर्ड्स होते हैं उसको मिला के उसका जो ग्रुप बनता है वो एक ग्रुप है। वो ग्रुप कैसा ग्रुप है? जो एक कंप्लीट सेंसिबल होता है, यानी कि उसमें से कुछ न कुछ हमें पता चलता है। नाउ अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 1, द वर्ड मस्ट बी प्लेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्ड्स है उसको प्रॉपरली सेट करना है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है ताकि उसका एक कंप्लीट सेंस बने, यानी कि उसमें से हमें कुछ पता चले। देखिए यहाँ पे भी है कि फर्स्ट जो यहाँ पे वर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है, तो ये वर्ड्स से हमें कुछ पता चलता है। ये ग्रास है, ईट्स है, है, काउ है, तो उससे हमें कुछ नहीं पता चलता है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर जो हमने यही वर्ड्स जो है उसको लाइन से प्रॉपरली सेंस में उसको डाले हैं तो हमें उसको पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है। वैसे ही देखिए ये सेंटेंस है, ये है एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। तो ये अगर प्रॉपर अगर आप सेंटेंस में डालते हो, प्रॉपर ऑर्डर में डालते हो, तो ही उसका सेंस हमें पता चलता है, उसका अर्थ हमें पता चलता है। तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि हमें जो भी वर्ड्स है हमारे पास उसको प्रॉपर ऑर्डर में डालने हैं। और कैसे ऑर्डर में? ताकि उसको कंप्लीट सेंस हो या उसको प्रॉपर हमें पता चले। दूसरा थिंग कि द सेंटेंस मस्ट बी बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है, देखिए यहाँ पे, सॉरी वापस मैं बताती हूँ, ये जो है वो प्रॉपर, ये जो द है यानी कि पहला वर्ड है उसका जो टी है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट लेटर जो सेंटेंस का होता है वो हमेशा कैपिटल लिखना है। ठीक है। नाउ थर्ड थिंग टू रिमेंबर इज अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अभी आप छोटे हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हो, तो वो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल चाहिए और दूसरा जो है वो फुल स्टॉप। लास्ट में क्या चाहिए? फुल स्टॉप। आपको देखेगा यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे लिखा है, ये रहा फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमेशा सेंटेंस के शुरू में कैपिटल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, और लास्ट में क्या चाहिए? फुल स्टॉप चाहिए। सो हमने 3 चीज़ें सीखी कि पहला तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सेंस बनना चाहिए। कोई भी वर्ड को अगर हम ऑर्डर में लगाते हैं तो उससे उसका मतलब पता चलना चाहिए। दूसरी थिंग क्या कि उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए?
कैपिटल होना चाहिए, राइट। और तीसरा कि उसको पीछे फुल स्टॉप देना है, तभी वो सेंटेंस बनेगा। अभी सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट द पर्सन और अ थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हमें कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में था कि अ काउ ईट्स ग्रास, तो अ काउ है यानी कि काउ के बारे में हमें कहा गया है, तो अ काउ क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नाउ वर्ब, व्हाट पीपल और थिंग्स आर डूइंग, वर्ब, ओके। तो वो वर्ब क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, वो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, जो वर्ड से ये पता चले वो हमारा वर्ब है। यानी कि अ काउ ईट्स ग्रास में ईट्स यानी खाना, तो वो जो ईट्स है वो काउ क्या करती है? खाती है, तो वो जो खाती है वर्ड यानी कि ईट्स वर्ड है वो क्या है? हमारा वर्ब। और जो ग्रास है यानी कि पीछे का वर्ब के बाद का जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, तो वो ग्रास खाती है, तो वो ग्रास जो है वो क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हम वापस डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है कि द काउ क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि द काउ के बारे में हमें बताया गया है। फिर ईट्स यानी वो खाती है, उसका डूइंग वर्ड्स है, वो क्या करती है, उसका जो डूइंग वर्ड्स है वो है वर्ब। और ग्रास वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट है काउ वो क्या करती है? तो खाना खाती है, लेकिन क्या खाना खाती है? तो ग्रास, तो ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हमारा ग्रास हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो अभी आपको पता चला कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक वर्ब होना ज़रूरी है और एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर सेंटेंस बिल्ड होता है। नाउ हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ एवरी सेंटेंस मस्ट हैव टू पार्ट्स, यानी कि हर एक सेंटेंस के दो पार्ट लगते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम, तो इसमें गर्ल्स जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, राइट। आर ईटिंग क्या है? हमारा वर्ब है, और आइसक्रीम क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? तो ये होता है कि सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा हमारा गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के बारे में बताया गया है। और यहाँ से ले के पूरा जो पीछे का दूसरा पार्ट है, ये पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा? प्रेडिकेट। क्या आएगा? प्रेडिकेट। देखिए अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो गर्ल्स है और आर ईटिंग आइसक्रीम्स वो क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि वर्ब से लेके पीछे का ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के प्रेडिकेट बनता है, ओके। चलिए, तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज दी हुई है, वो एक्सरसाइज आपको करनी है। यहाँ पे अंडरलाइन द प्रेडिकेट कहा गया है, यानी कि जो सब्जेक्ट नहीं है वो क्या है? प्रेडिकेट। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें लिखा है द शिप सेल्स ऑन द सी, यानी शिप जो है वो सी में तैरती है, तो सेल्स ऑन अ सी, ऑन द सी वो हमारा प्रेडिकेट होगा, क्योंकि द शीप हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके मुताबिक आपको 10 के 10 जो सेंटेंस है उसमें से प्रेडिकेट के नीचे अंडरलाइन करनी है। लेकिन कब करोगे? पहले आप यही सेंटेंस सब इंग्लिश की नोटबुक में लिखोगे, उसके ऊपर आप लिखोगे द सेंटेंस और फिर अंडरलाइन द प्रेडिकेट, ऐसा टॉपिक का नाम लिखोगे और फिर सभी सेंटेंस लिखने के बाद उसमें प्रेडिकेट को अंडरलाइन करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।